स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात करने वाले हैं जिसने काफी हलचल मचाई है। विजय माल्या का सालों बाद आया एक इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, कई सालों की चुप्पी के बाद। इसमें वो किंगफिशर एयरलाइंस, माने केएफए, उसके बंद होने से लेकर कर्ज, धोखाधड़ी के आरोप और भारत क्यों छोड़ा, मतलब हर चीज पर अपना पक्ष रख रहे हैं। हाँ, और देखिए ये मामला हमेशा से बड़ा उलझा हुआ रहा है। इसमें बिजनेस है, कानून है, राजनीति, मीडिया, सब कुछ है। सही। तो आज हम इस इंटरव्यू के जरिए कोशिश करेंगे कि माल्या का पक्ष क्या है, वो क्या दावे कर रहे हैं, उसे समझें। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, भले ये कहानी का सिर्फ एक पहलू हो। हाँ बिल्कुल, पूरी तस्वीर के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं माल्या के तर्क क्या हैं, उनके स्पष्टीकरण क्या है। सबसे पहले तो वो मीडिया पर काफी आरोप लगा रहे हैं। सही कहा, उनका सबसे बड़ा दावा यही है कि मीडिया ने एक तरह का ट्रायल चलाया, उन्हें चोर बना दिया, जनता के गुस्से का पोस्टर बॉय बना दिया। और वो कहते हैं कि देखिए, हाल की सरकारी रिपोर्ट खुद मान रही है कि उनसे लगभग 14,100 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। 14,100 करोड़। यस। ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माल्या कहते हैं कि किंगफिशर पर बैंकों का जो कुल बकाया था, मूलधन और ब्याज सब मिलाकर, वो करीब 6,203 करोड़ रुपए था। बिल्कुल, 6,203 करोड़। तो उनका सीधा सवाल है और तर्क भी कि अगर कर्ज से लगभग 2 गुना पैसा वसूल हो चुका है, तो फिर चूर क्यों? एग्जैक्टली, यही उनका मेन पॉइंट है। अब आते हैं कि कैफे डूबी क्यों। इस पर वो क्या कहते हैं? हाँ, इस पर वो कई वजह गिनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि भाई एक तो वो ग्लोबल आर्थिक मंदी थी 2008 वाली, फिर एविएशन फ्यूल मतलब एटीएफ, विमान का ईंधन। हाँ, उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई थी, आसमान छू रही थी। हाँ, और वो कुछ सरकारी नीतियों की तरफ भी इशारा करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में एक तत्कालीन वित्त मंत्री का जिक्र भी किया है। कहा कि उन्होंने सलाह दी थी कि एयरलाइन का साइज कम मत करो। हाँ, और भरोसा दिया था कि बैंकों से मदद मिलेगी। लेकिन माल्या कहते हैं कि जो विदेशी निवेश आना था, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, उसकी इजाजत नहीं मिली। उनका कहना है कि शायद वो निवेश आ जाता तो एयरलाइन बच सकती थी। अच्छा, अब उन विवादों पर आते हैं जो हमेशा माल्या के साथ जुड़े रहे हैं। उनकी वो आलिशान लाइफस्टाइल, खासकर तब जब केएफए मुश्किलों में थी। हाँ, वो 2015 वाली उनकी 60वीं जन्मदिन की पार्टी, उस पर बहुत हंगामा हुआ था। बहुत। तो इस पर क्या सफाई है उनकी? देखिए, माल्या का तर्क ये है कि वो पार्टी केएफए बंद होने के 3 साल बाद हुई थी। 3 साल बाद? हाँ। अच्छा। हाँ, और उसका जो भी खर्चा था वो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी जेब से दिया था, कंपनी के पैसे से नहीं। वो कहते हैं ये मेरी निजी जिंदगी थी। और ये जो फ्लैम्बॉयंट का टैग मीडिया ने लगाया, वो शायद इसलिए कि वो उस वक्त के बाकी उद्योगपतियों जैसे नहीं थे, थोड़ा अलग अंदाज था। ठीक है। एक और बहुत बड़ा आरोप था कर्मचारियों का वेतन न दे पाने का। वो बहुत बहुत गंभीर मामला था। हाँ बिल्कुल, और वो मानते हैं कि वेतन नहीं दिया गया, वो इससे इनकार नहीं करते। तो वजह क्या बताते हैं? वजह बताते हैं कैश की भारी कमी, और वो ये भी कहते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के करीब 260 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे। 260 करोड़? हाँ, उनके मुताबिक उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की थी कि ये पैसा प्लीज कर्मचारियों को देने दें, लेकिन बैंकों ने विरोध किया और इजाजत नहीं मिली। वो कहते हैं कि उन्हें कर्मचारियों की मुश्किलों का अफसोस है। अच्छा, लाइफस्टाइल हो गया, कर्मचारियों का वेतन हो गया। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर, भारत छोड़ना, जिसे अक्सर कहा जाता है कि वो भाग गए। हाँ, ये भागने वाला नैरेटिव माल्या से साफ इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि मार्च 2016 में जब वो गए तो वो जिनेवा जा रहे थे एक मीटिंग के लिए, जो पहले से तय थी। हाँ, उनके अनुसार वो प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी, और उनका दावा है कि जाने से पहले उन्होंने उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को संसद में, मतलब अनौपचारिक तौर पर बताया था कि वो जा रहे हैं। हाँ? कि वो जा रहे हैं और बैंकों से सेटलमेंट करना चाहते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, तो वो वापस आ ही नहीं सके। और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि 2016 जाने से पहले भी कई बार उन्होंने बैंकों को सेटलमेंट ऑफर दिए थे कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन बैंकों ने माने नहीं। हाँ, उनके मुताबिक बैंकों ने वो ऑफर्स ठुकरा दिए। तो अभी की स्थिति क्या है? वो ब्रिटेन में है, भारत प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। हाँ, मामला वहीं अटका है। यूके कोर्ट ने ये तो माना है कि उनके खिलाफ भारत में केस चलाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत हैं, मतलब प्राइमा फेसी केस है। लेकिन ये दोष सिद्धि नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ ट्रायल के लिए आधार है। माल्या तो खुद को सरकार का पोस्टर बॉय कहते हैं, पॉलिटिकल फुटबॉल कहते हैं, कि उन्हें निशाना बनाया गया है। हाँ, कि एक हाई प्रोफाइल बलि का बकरा बनाया गया।
उनका ये भी मानना है कि भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है, खासकर जब सरकारी बाधाएं हों। क्या उन्होंने भारत लौटने जैसी कोई बात कही इंटरव्यू में? वो कहते हैं कि अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मतलब फेयर ट्रायल का आश्वासन मिले तो वो लौटने पर गंभीरता से सोच सकते हैं। वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और उन्हें लगता है कि आखिर में वो बेकसूर साबित होंगे। तो ये है विजय माल्या की कहानी, उनके अपने शब्दों में, जैसा उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया है। एक तरफ उनके ये सारे दावे हैं कि कर्ज से ज्यादा पैसा वसूल हो चुका है। हाँ, सेटलमेंट की कोशिशें की जो मानी नहीं गईं, मीडिया ने गलत छवि बनाई, राजनीतिक निशाना बनाया गया। और दूसरी तरफ है सरकारी एजेंसियां, बैंक, कानूनी कार्रवाइयां और लोगों के मन में बनी उनकी एक खास छवि। बिल्कुल, माल्या का निचोड़ यही लगता है कि भाई जब पैसा वसूल हो ही गया है तो अब ये मामला पैसे का है ही नहीं, ये मामला नीयत का बना दिया गया है कि उन्हें दोषी ठहराना ही है। ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इन दो अलग-अलग बयानों के बीच क्या है। क्या भारत में कोई बड़ा बिजनेस फेल होता है तो उसे हमेशा धोखाधड़ी ही मान लिया जाता है? और किसी की पब्लिक इमेज बनाने या बिगाड़ने में मीडिया और राजनीति का कितना हाथ होता है? हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें।